अभी पिछले साल ही इनका एक और नोवेल आया है द गैलरी। ये देखिए यहाँ पे मैंने तस्वीर भी लगाई है। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लेटेस्ट इनका जो अभी तक का अपडेटेड जो काम है इनका वो सारा यहाँ पे हमने पढ़ा है, आपके नोट्स के अंदर भी दिया है, किसी के टच में है। अगर उसको टॉपिक्स के अंदर डिटेल के अंदर भी चीजें पता है तो इस तरह के फैक्ट्स आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। चूंकि राजस्थान की पृष्ठभूमि के ऊपर ये काल्पनिक कहानी है, नोवेल है, फिक्शन है, तो इसके अंदर कुछ इस तरह का है कि भाई हिम्मत सिंह ज्ञाना प्रोटेगनिस्ट है, इनका मर्डर जो है वो इनके भाई मंगल जो है कर देते हैं, जो कि हिम्मत सिंह ज्ञाना राजस्थान के जो है सीएम होते हैं। काल्पनिक कहानी है, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो आप थोड़ा सा इसको आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि ये जो नॉवेल्स की क्या थीम निकल कर आती है वो हम पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। 2022 वाली जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर मंजू कपूर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेंगे। किसी भी राइटर के मुख्य जो दो चार जो भी इनके नॉवेल्स हैं वहां से आपको थीम पूछ ले कि इस तरह की कहानी है वो कौन से नॉवल के अंदर है, तो थोड़ा इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ये सब आपको नोट्स के अंदर वेल रिसर्च जो आपके नोट्स हैं उसके अंदर नजर आएगा कि प्रत्येक नॉवल की आपको थीम वहां पे नजर आएगी और प्रोटैगनिस्ट के नाम वहां पे जो गहरे करके डार्क करके आपको दिए गए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आपके सिलेबस अनुसार 15 इंडियन राइटर्स पोइट्स में जो 7 पोइट्स हैं उनको हम पढ़ चुके हैं। अब जो मुख्य तौर पे नॉवलिस्ट हैं उनको हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। यस, सबसे पहले नॉवलिस्ट में जो मेनली प्रोज राइटर्स हैं उनमें हम आज मंजू कपूर को पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मंजू कपूर का करेंगे, ये तस्वीर है मंजू कपूर की। ठीक है, फिर उसके बाद वही जो हमारा तरीका रहता है कि ऑथर का शॉर्ट इंट्रोडक्शन करने के बाद इनको क्या मेनली अवार्ड्स मिले हैं ये पढ़ेंगे। उसके बाद इनके नॉवेल्स की क्या थीम निकल कर आती है वो हम पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। फिर उनके उसके बाद जो इनका लिटरेरी वर्क है, किस तरह के नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं, पहला नॉवेल कौन सा है, थोड़ा थोड़ा डिटेल के अंदर कि इस नॉवेल के अंदर क्या थीम है, कौन मुख्य प्रोटैगनिस्ट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने लगे हैं। अगर आप 2022 वाला पेपर देखेंगे तो उसके अंदर जो मुख्य लिटरेरी वर्क है, मुख्य नॉवेल्स हैं, वहाँ कौन मुख्य प्रोटैगनिस्ट है, मैन प्रोटैगनिस्ट है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो थोड़ा डिटेल के अंदर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इनका किस तरह का लिटरेरी वर्क है, कौन से नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद इनके नॉवेल्स पे की एक खास बात है कि सिनेमा अडेप्टेशन हुआ है, सीरियल्स इनके नॉवेल्स पे बने हैं, ये इनके बारे में एक विशेष बात है। इस तरह का क्वेश्चन इनके नॉवेल पे कौन सा सीरियल बना है, कौन सा धारावाहिक जो है वो इंडियन जो चैनल्स हैं, स्टार प्लस जैसे चैनल्स हैं वहां पे चल रहे हैं, किसने बनाए हैं, इस तरह के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। 2022 के पेपर के अंदर पूछा भी गया। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए 2022 से 2022 वाली जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर मंजू कपूर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए वो देख लेंगे। ठीक है भाई, इस तरह से मंजू कपूर को हम पढ़ेंगे। अब यस, शुरू कर रहे हैं, देखिएगा। यस, देखिएगा, सबसे पहले जन्म 1948, आजादी के एक साल बाद इनका जन्म हुआ है। अमृतसर के अंदर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, बेसिकली पंजाब से ही बिलोंग करती हैं। मंजू कपूर बॉर्न इन अमृतसर इज एन इंडियन पंजाबी नॉवलिस्ट है। प्रोज इन्होंने लिखे हैं, नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं। टॉट इंग्लिश एट दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस फॉर इयर्स, एक फेमस कॉलेज है दिल्ली के अंदर, आपने नाम सुना होगा, मिरांडा हाउस। वहां पे ये पढ़ी भी हैं और इन्होंने वहां पे इंग्लिश पढ़ाई भी है। यस, उसके बाद अवार्ड्स। ठीक है, अवार्ड से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि कौन सा अवार्ड इनको मिला है। देखिए, हर फर्स्ट नॉवल डिफिकल्ट डॉटर्स 1998। ठीक है, पहला नॉवल डिफिकल्ट डॉटर्स वोन द कॉमनवेल्थ प्राइज, राइटर्स प्राइज फॉर फर्स्ट नॉवल यूरेशिया सेक्शन। यूरेशिया मतलब जो कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। ठीक है, यूरोप और एशिया को मिला के इस तरह का वर्ड, इस तरह का टाइटल दे दिया जाता है कॉन्टिनेंट्स को, यूरोशिया। ठीक है, यूरेशिया, यूरोप और एशिया। यहाँ से जो लोग नामित हुए थे, नॉमिनेटेड हुए थे इस अवार्ड के लिए, उनमें से मंजू कपूर के नोवेल डिफिकल्ट डॉटर्स को ये अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड? कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज।
ठीक है भाई। यस, इन 1999 1999 के अंदर दिया गया, 1998 1998 के अंदर तो ये नोवेल जो है पब्लिश होता है, आता है। उसके बाद ये अवार्ड इनको दिया गया, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज। यस, उसके बाद देखिएगा, एंड वेंट ऑन द बिकेम ए बेस्ट सेलर इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो है ये इसकी जो प्रतियां हैं नॉवेल्स की काफी बिकी, लोगों ने जो है काफी इस नॉवेल को पसंद किया। ठीक है भाई, इस स्लाइड के अंदर हमने देखा, जो शुरुआत हमने की है कि जो जन्म है वो 1948 के अंदर होता है और अमृतसर के अंदर इनका जन्म हुआ है, पंजाब से बिलोंग करती हैं, मिरांडा हाउस के अंदर ये पढ़ी हैं, दिल्ली के अंदर जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ठीक है, सॉरी यूनिवर्सिटी जो है वहां पे पढ़ी है और वहां पे इन्होंने पढ़ाया भी है। ये अवार्ड मिला है इनको, इनका जो पहला नोवेल आया था डिफिकल्ट डॉटर्स, उसके लिए इनको कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज जो है वो मिला। ठीक है भाई, आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। यस, थीम देखिएगा, महत्वपूर्ण है, एक विशेष प्रकार की थीम है इनके नॉवेल्स की। फैमिली इश्यूज आर द सेंट्रल थीम ऑफ आवर नॉवेल्स। महत्वपूर्ण है भाई, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। अभी चर्चा करेंगे क्या लिखा होगा। सी बिलीव्स फैमिली सिचुएशंस द नेचर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रियलिटी। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो पारिवारिक मुद्दे हैं, जो घरेलू मुद्दे हैं, वो इनके नॉवेल्स की एक कॉमन थीम नजर आती है। ये कुछ इस तरह से समझिए आप, स्टार प्लस जैसे जो चैनल्स हैं, जहाँ पे धारावाहिक जो डेली सोप्स चलते हैं, सीरियस चलते हैं, वहां पर आपने नाम सुना होगा, ये है मोहब्बतें, परदेश में है मेरा दिल, कुछ इस तरह के जो सीरियल्स हैं वो इनके नॉवेल्स पे बेस्ड है। जो एकता कपूर है, जिसको क्वीन कहा जाता है डेली सोप्स की, उन्होंने जो है इनके नॉवेल्स के ऊपर जो डेली शोज, जो डेली सोप्स है, वो इन्होंने, एकता कपूर ने बनाए हैं। और अब तो इनके नॉवेल्स के ऊपर जो वेब सीरीज का जो चैनल है ओटीटी चैनल्स के ऊपर, वो भी बन रही है। ठीक है, इनकी जो एक नॉवल है ए मैरिड वुमन, उसके ऊपर एक वेब सीरीज भी है, एकता कपूर ने ही बनाई है। एकता कपूर का एक ओटीटी चैनल है ओल्ड बालाजी, उसके ऊपर है भी। ठीक है भाई, पारिवारिक मुद्दे जो हैं वो इनकी कॉमन थीम है इनके नॉवेल्स की। आप अगर इनके नॉवेल्स का नाम देखेंगे, वो भी आपको घरेलू नजर आएंगे। देखिए, डिफिकल्ट डॉटर्स, ए मैरिड वुमन, होम, इस तरह से इनके जो नॉवेल्स के नाम है। यस, थीम के बाद अब इनका जो नॉवल है, पहला नॉवल डिफिकल्ट डॉटर्स, वो देख रहे हैं। यस, पहला नॉवल डिफिकल्ट डॉटर्स, इनके पहले नॉवल का नाम है डिफिकल्ट डॉटर्स, 1998 के अंदर ये आया। देखिए क्या लिखा हुआ है, द नोवेल इज सेट अराउंड द टाइम ऑफ पार्टीशन। आजादी के समय, विभाजन के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित ये नॉवल है। डिफिकल्ट डॉटर्स इज द स्टोरी ऑफ ए वुमन टॉर्न बिटवीन फैमिली ड्यूटी, द डिजायर फॉर एजुकेशन एंड इलिसिट लव। इलिसिट मतलब क्या होता है भाई, अवैध। ठीक है, वीरमती ये प्रोटैगनिस्ट है, जो मुख्य पात्र है इस नॉवल की। ए यंग वुमन बोर्न इन अमृतसर इनटू एन ऑस्टियर एंड हाई माइंडेड हाउस होल्ड। ऑस्टियर मतलब सीधा साधा, साधारण। अभी चर्चा करेंगे क्या कहानी है, थोड़ी थीम मैंने यहाँ पे लिख दी है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर आजकल थीम आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैरेक्टर्स से जो है नोवेल का मुख्य प्रोटैगनिस्ट कौन है, इस तरह के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के अंदर आए हैं। और थोड़ा डीप अगर एग्जाम में चला गया तो हो सकता है कि किसी भी राइटर के मुख्य जो दो चार जो भी इनके नॉवेल्स हैं, वहां से आपको थीम पूछ ले कि इस तरह की कहानी है वो कौन से नॉवल के अंदर है। तो थोड़ा इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ये सब आपको नोट्स के अंदर, वेल रिसर्च जो आपके नोट्स हैं उसके अंदर नजर आएगा, कि प्रत्येक नॉवल की आपको थीम वहां पे नजर आएगी और प्रोटैगनिस्ट के नाम वहां पे जो गहरे करके डार्क करके आपको दिए गए हैं। यस, फॉल्स इन लव विद ए नेबर, द प्रोफेसर हरीश, ए मैन हु इज ऑलरेडी मैरिड। देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफिकल्ट डॉटर्स एक नॉवल है, एक फिक्शन है, कहानी है। ठीक है, इसके अंदर इस तरह की कहानी है कि भाई आजादी के समय की कहानी हो, आजादी जो विभाजन के समय पृष्ठभूमि जो थी, उसके उस पर आधारित ये कहानी है, नॉवल है, फिक्शन है, जिसके अंदर वीरमती नामक एक जो है महिला है, साधारण परिवार से बिलोंग करती है। ठीक है, उच्च विचारों वाले परिवार से बिलोंग करती है। और कुछ इसके साथ ऐसा होता है कि इसका पड़ोसी होता है जिसका नाम हरीश है, उसके साथ इसको प्यार हो जाता है, जो कि पहले से ही जो है मैरिड है। इस तरह की संघर्ष की कहानी इस डिफिकल्ट डॉटर्स के अंदर है। ठीक है भाई, वीरमती कौन से नोवेल का प्रोटैगनिस्ट है, कौन से नोवेल की मुख्य प्रोटैगनिस्ट है, ये आपकी एग्जाम जो हुई थी 2022 वाली, उसके अंदर पूछा भी गया। ठीक है भाई, तो आपको कहानी, थोड़ी सी थीम, आपको समरी आपको पता हो नोवेल की, भाई डिफिकल्ट डॉटर्स के अंदर किस तरह की कहानी है, और जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट कौन है, मुख्य पात्र कौन है, इसके बारे में तो पता ही हो। ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे भी गए हैं, आगे भी संभावना रहेगी।
यस, सेकंड नोवेल देख रहे हैं आप। यस, डिफिकल्ट डॉटर्स के बाद इनका जो दूसरा नोवेल मैरिड वुमेन ए मैरिड वुमेन, जो कि 2003 के अंदर आया। इसके अंदर क्या है, किस तरह की थीम है वो देखिएगा। हर नोवेल ए मैरिड वुमेन डील्स विद द इनर टर्मोइल ऑफ ए न्यू वुमन who feels a lot of difference in her life after marriage, but at last she struggles for her basic rights of equality, identity and self satisfaction। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है कि ये जो नॉवल है ये मैरिड वुमेन, इसके अंदर कुछ इस तरह की कहानी, इस तरह की जो थीम आपको देखने को मिलती है कि एक शादीशुदा महिला है, उसका संघर्ष, उसका जो आंतरिक संघर्ष है, टर्मोइल मतलब संघर्ष, उसका जो आंतरिक संघर्ष है वो हमें पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। जो शादी के बाद अपने जीवन के अंदर जो बदलाव महसूस कर रही है, अंतर महसूस कर रही है, और अंत के अंदर बट एट लास्ट सी स्ट्रगल्स, वो संघर्ष करती है। जो आधारभूत जो मुद्दे हैं, आधारभूत जो उसके राइट्स हैं, कौन से इक्वलिटी के, आइडेंटिटी के, वो पहचान के लिए जो संघर्ष करती हुई इस नॉवल के अंदर दिखाई देती है। कौन मुख्य प्रोटैगनिस्ट है मैरिड वुमेन की? आस्था। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आस्था द प्रोटैगनिस्ट मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस इज थ्रोन इनटू केओस। केओस मतलब संघर्ष या अव्यवस्था। ठीक है, बाई फ्रेंडशिप एंड लवर, लव। यस, जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट है आपकी इस नॉवल की, वो दोस्ती, प्यार जैसे मुद्दों के अंदर संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। आस्था का नाम आप ध्यान रखेंगे भाई। ए मैरिड वुमेन की जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट है वो आस्था है, और आपकी जो डिफिकल्ट डॉटर्स की जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट है वो विरमती है। थोड़ी थोड़ी थीम, थोड़ी थोड़ी समरी मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट बना पाए, रिलेट आप जो है कर पाए। ठीक है भाई, अब थर्ड नोवेल जो है वो देख रहे हैं। डिफिकल्ट डॉटर्स इनका पहला नोवेल था। उसके बाद ए मैरिड वुमेन, साथ साथ के अंदर मैंने यहाँ पे तस्वीर भी जो है लगा दी है ताकि थोड़ा सा विजुअल भी आपको मिले। यस, थर्ड जो नोवेल है होम, वो देख रहे हैं आप। यस, होम थर्ड नोवेल इनका जो 2006 के अंदर आया। बनवारी लाल इज सारी सेलर ऑफ करोल बाग इन दिल्ली। करोल बाग स्थान है, आपने नाम सुना होगा, आप गए भी होंगे। बनवारी लाल इसके अंदर मुख्य प्रोटैगनिस्ट है। जो सारी सेलर है, सारी का उसका बिजनेस है। ठीक है, करोल बाग के अंदर दिल्ली के अंदर, फिक्शन है, नोवेल है भाई, कहानी है एक। ठीक है, बनवारी लाल इज ए माइग्रेंट, माइग्रेंट मतलब प्रवासी, फ्रॉम पाकिस्तान। वही जो हमने देखा कि भाई इनकी जो नॉवेल्स की जो मुख्यतः कहानी नजर आती है वो आजादी के समय, विभाजन के समय जो है इनके नॉवेल्स आधारित हैं। एंड इज प्राउड ऑफ द सारी बिजनेस ही कुड सेट अप इन दिल्ली विद विद हिज मीगर रिसोर्सेज। मीगर मतलब अल्प। बनवारी लाल इस नोवेल का मुख्य प्रोटैगनिस्ट है, जिसका साड़ी का बिजनेस है करोल बाग के अंदर। ठीक है, और अल्प संसाधनों के साथ जो है उसने करोल बाग के अंदर अपना बिजनेस साड़ी का स्थापित कर रखा है। इस तरह की कहानी इस नोवेल के अंदर पढ़ने को मिलती है। ठीक है भाई। यस, इनका फोर्थ नोवेल द इमिग्रेंट 2008 के अंदर आया। शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डीएससी प्राइज फॉर साउथ एशियन लिटरेचर। इसको इनको जो है, ये नोवेल है इनका द इमिग्रेंट, उसके लिए इस तरह का जो अवार्ड है वो मिला है। यस, इट टेल्स द टेल ऑफ नीना एंड आनंदा। ये प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल के, द सिस्टर्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है भाई, दो बहनों के अंदर, एक का नाम नीना है, उसकी जो शादी है वो आनंद के साथ होती है। ये दिल्ली के अंदर रह रहे होते हैं, फिर दिल्ली से कनाडा शिफ्ट होते हैं, इमिग्रेंट, प्रवासी। ठीक है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है। दिल्ली से जो है ये कनाडा शिफ्ट होते हैं, फिर एक देश से को छोड़कर, अपने होमलैंड को छोड़कर कनाडा शिफ्ट होते हैं। फिर वहां पे किस तरह का संघर्ष इनको करना पड़ता है वो इस नॉवल के अंदर हमें मुख्यतः पढ़ने को मिलता है। यस, फिफ्थ नॉवल कस्टडी जो 2011 के अंदर आया। सेट इन दिल्ली 90s, इन दिल्ली 1990 जो दशक था उस दौरान की कहानी जो है इस नॉवल के अंदर हमें पढ़ने को मिलती है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड रमन एंड सगुन, ये मुख्य प्रोटैगनिस्ट हैं इस नॉवल के। एंड द परस्यूट फॉर लव एंड कंपेनियनशिप, वही है। आप देख रहे हैं कि इनके नॉवल की एक विशेष बात जो कि हमने चर्चा की है कि पारिवारिक मुद्दे, फैमिली इश्यूज इनके नॉवेल्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। और कुछ इस तरह का मुद्दा इनके नॉवेल्स में देखने को मिलता है कि भाई जो डेली शोज हमारे यहाँ चलते हैं, स्टार प्लस, ठीक है, और भी कई से चैनल्स है उसके अंदर जो धारावाहिक जिनको हमारे यहाँ की महिलाएं पसंद करती हैं, वो इस तरह के मुद्दे इनके नॉवेल्स में मिलते हैं कि एकता कपूर ने इनके नॉवेल्स के ऊपर डेली सीरियल्स, जो डेली सोप्स हैं वो बनाए हैं। ठीक है, आजकल ओटीटी का जमाना है, वेब सीरीज का जमाना है, तो इनके नॉवेल्स पे जो है वेब सीरीज भी बन रही हैं। यस, सिक्स्थ नॉवल सेपिंग द वर्ल्ड, वुमेन राइटर्स देमसेल्फ एडिटेड। ये इनका नॉवल नहीं है अभी। ठीक है, अलग अलग महिला राइटर्स के प्रोज को लेकर एडिट करके इन्होंने जो सेपिंग द वर्ल्ड, इसके अंदर इन्होंने जो है एडिट किया है, बनाया है इस नॉवल को।
ठीक है भाई, अब देखिएगा आगे देख रहे हैं। यस, सेवंथ नॉवल इनका ब्रदर्स, जो कि 2016 के अंदर आया। इट इज नॉवल अबाउट द सफरिंग एज द वाइफ ऑफ रिच मैन बट सफर्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन ऑफ बीइंग कॉल्ड द वाइफ ऑफ ए मर्डरर. It is suggested that she is reason behind the murder of Himmat Singh Gyana. प्रोटैगनिस्ट है द एल्डर ब्रदर ऑफ मंगल हु इज द सीएम ऑफ राजस्थान. ठीक है भाई, इस कारण मुझे थोड़ा सा महत्वपूर्ण लग रहा है. अगर आपका एग्जामिनर टॉपिक्स के टच में है, अगर उसको टॉपिक्स के अंदर डिटेल के अंदर भी चीजें पता है, तो इस तरह के फैक्ट्स आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं. चूंकि राजस्थान की पृष्ठभूमि के ऊपर ये काल्पनिक कहानी है, नोवेल है, फिक्शन है, तो इसके अंदर कुछ इस तरह का है कि भाई हिम्मत सिंह ज्ञाना प्रोटैगनिस्ट है, इनका मर्डर जो है वो इनके भाई मंगल जो है कर देते हैं, जो कि हिम्मत सिंह ज्ञाना राजस्थान के जो है सीएम होते हैं. काल्पनिक कहानी, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. तो आप थोड़ा सा इसको आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं, आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि ये जो नोवेल है ब्रदर्स, इनके अंदर राजस्थान की पृष्ठभूमि के आधारित एक जो है फिक्शन इस नोवेल के अंदर है. ठीक है भाई, हिम्मत सिंह ज्ञाना का नाम आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है. यस, उसके बाद अभी पिछले साल ही इनका एक और नोवेल आया है दी गैलरी. ये देखिए यहाँ पे मैंने तस्वीर भी लगाई है. ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लेटेस्ट इनका जो अभी तक का अपडेटेड जो काम है इनका, वो सारा यहाँ पे हमने पढ़ा है, आपके नोट्स के अंदर भी दिया है. तभी जो है मैं बोलता हूँ बार बार कि आपके जो नोट्स हैं वो वेल रिसर्च नोट्स हैं. आप अभी देख सकते हैं बाजार के अंदर जो भी उपलब्ध है, या फिर आपने कहीं पे भी अलग स्रोत से भी जो आपने पढ़ा होगा, तो इतना अपडेटेड काम आपको नजर नहीं आएगा. ठीक है, इनका सबसे लेटेस्ट जो वर्क है, जो नोवेल है, उसका नाम द गैलरी है. इस तरह से इनके जो 8 नोवेल्स हैं वो हमने देखे. एक बार तो फिर से दोहरा लेते हैं कि पहला जो नोवेल है वो डिफिकल्ट डॉटर्स है. डिफिकल्ट डॉटर्स के अंदर जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट है वो वीरमती है. उसके बाद हमने ए मैरिड वुमेन पढ़ा. इनका जो दूसरा नोवेल था उसके अंदर जो मुख्य प्रोटैगनिस्ट है वो आस्था है. थर्ड नोवेल जिसके अंदर बनवारी लाल है. फोर्थ नोवेल इमिग्रेंट, उसके अंदर नीना आनंद की कहानी हमें पढ़ने को मिलती है. फिफ्थ नोवेल कस्टडी, उसके अंदर रमन और सगुन की कहानी है. शेपिंग द वर्ल्ड, इसके अंदर इन्होंने अलग अलग महिला राइटर्स के काम को लेकर एडिट किया है, इनका खुद का काम नहीं है उसके अंदर. ठीक है, एडिटर रही हैं इस नोवेल की ये. यस, सेवंथ नोवेल ब्रदर्स, जिसके अंदर हिम्मत सिंह ज्ञाना जो कि राजस्थान के सीएम होते हैं, फिर उनका मर्डर जो उनका भाई मंगल कर देता है. कुछ इस तरह की कहानी हमें इस नोवेल के अंदर पढ़ने को मिलती है. और जो इनका 8वां नोवेल जो हाल ही के अंदर आया है उसका नाम है दी गैलरी. यस, नॉवेल्स के बाद टेलीविजन एंड सिनेमा एडेप्टेशन, ये इनके बारे में एक विशेष बात है, महत्वपूर्ण बात है, जो आपकी 2022 वाली स्कूल एजुकेशन वाली जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया. कस्टडी हैज बीन बेसिस ऑफ डेली सोप्स ओपेरास ऑन सेवरल इंडियन टेलीविजन चैनल्स इन वेरियस लैंग्वेजेस. ठीक है, इनका जो नोवेल है कस्टडी, अभी हमने देखा उस पे कई से जो है अलग अलग चैनल्स के ऊपर धारावाहिक डेली सीरियल्स जो है चल रहे हैं. ये है मोहब्बतें ऑन स्टार प्लस इन हिंदी अंडर एकता कपूर प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीविजन टेलीफिल्म्स. ठीक है, इनका प्रोडक्शन हाउस एकता कपूर का, जिसको क्वीन कहा जाता है डेली सोप्स की. ज्यादातर जो सीरियल्स आप स्टार प्लस जैसे चैनल्स पे देखते हैं वो एकता कपूर ने ही बनाए होते हैं. कस्टडी पे हिंदी हिंदी भाषा के अंदर ये है मोहब्बतें, इस नाम से कोई सीरियल आता होगा. ठीक है, हिंदी हिंदी भाषा के अंदर स्टार प्लस पे वो आधारित है इनके नोवेल कस्टडी पे. ठीक है भाई, मलयालम के अंदर ये मलयालम टीवी शोज प्राणायाम, ये भी जो है कस्टडी पे आधारित है. ये जो टीवी शो है मलयालम भाषा के अंदर इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ नोवेल कस्टडी. ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और फिर से पूछे जाने की संभावना रहेगी. कस्टडी जो इनका नोवेल है उसके ऊपर हिंदी भाषा के अंदर जो सीरियल चल रहा है उसका नाम है ये है मोहब्बतें, स्टार प्लस पे आता है. ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से चैनल पे आता है, ये पूछा जा सकता है कस्टडी के पर आधारित कौन सा जो है निम्न के अंदर जो है 4 सीरियल्स का नाम दे देंगे, फिर आपको बताना है, आपको चूज करना है. ये है मोहब्बतें. ठीक है, मलयालम के अंदर जो टीवी शो चल रहा है उसका नाम है प्रणयाम, वो भी इनका जो नोवेल है कस्टडी उस पर आधारित है. उसके बाद देखिए परदेश में है मेरा दिल, टेलीकास्ट ऑन स्टार प्लस, एक महत्वपूर्ण फेमस धारावाहिक है, मैंने भी नाम सुना है इसका. तो अंडर एकता कपूर प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स इज बेस्ड ऑन, इनका जो नोवेल है द इमिग्रेंट, इसके ऊपर आधारित है. ये आपकी एग्जाम जो हुई थी 2022 वाली उसके अंदर पूछा भी गया. ठीक है भाई, मंजू कपूर के बारे में इस तरह के फैक्ट आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं. आप विशेष तौर पर इन चीजों को एग्जाम के अंदर देख कर जाएंगे, याद कर जाएंगे. ठीक है भाई, उसके बाद जो इनका थर्ड नोवेल है द मैरिड वुमेन इज ए वेब सीरीज बन रही है इनके नोवेल्स पे अंडर एकता कपूर प्रोडक्शन हाउस एंड इज अवेलेबल ऑन
ओल्ट बालाजी इनका ओटीटी चैनल है। इट इज बेस्ड ऑन ए मैरिड वुमेन। ठीक है भाई, दो तो सीरियल्स एकता कपूर ने इनके नॉवेल्स पे बनाए। कस्टडी पे ये है मोहब्बतें, परदेश में है मेरा दिल वो इमिग्रेंट पे आधारित है, और एक ओटीटी वेब सीरीज भी जो है बना चुकी है ये दी मैरिड वुमेन पर, मंजू कपूर का जो नॉवल है। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। यस, इस तरह से अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस तरह से हमने मंजू कपूर को पढ़ा। सबसे पहले एक बार दोहरा लेते हैं वापस। सबसे पहले हमने थोड़ा सा इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन किया था। अमृतसर के अंदर ये पैदा हुई है, 1948 के अंदर पैदा हुई है। अवार्ड इनको मिला है कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इनको मिला है। कौन से नॉवल के लिए मिला है? डिफिकल्ट डॉटर्स के लिए इनको मिला है। ठीक है, फिर इनके नॉवेल्स की जो थीम है, जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। फैमिली इश्यूज आर द सेंट्रल थीम ऑफ हर नॉवेल्स, जो कि अभी हमने पढ़ा भी। पहला नॉवल डिफिकल्ट डॉटर्स, जिसके अंदर मुख्य प्रोटैगनिस्ट वीरमती है। दूसरा जो नॉवल है ए मैरिड वुमेन, उसके अंदर आस्था मुख्य प्रोटैगनिस्ट है। थर्ड नॉवल होम, जिसके अंदर बनवारी लाल। इमिग्रेंट, जिसके अंदर हमें नीना और आनंद की कहानी पढ़ने को मिलती है। कस्टडी रमन और सगुन की कहानी है। ठीक है भाई, उसके बाद इनका जो सातवां नॉवल है ब्रदर्स, उसके अंदर हिम्मत सिंह ज्ञाना जो कि सीएम होते हैं राजस्थान के, और उनका मर्डर उनका भाई मंगल जो है कर देता है। इस तरह की कहानी हमें पढ़ने को मिलती है। जो इनका अंतिम जो अपडेटेड वर्क है, जो सबसे लेटेस्ट जो नॉवल आया है, उसका नाम है द गैलरी। उसके बाद हमने टेलीविजन और सिनेमा एडेप्टेशन इनके लिटरेरी वर्क पर, इनके जो नॉवेल्स उन पे हुआ है वो हमने पढ़े। कस्टडी जो है इनका नॉवल, उसके ऊपर ये है मोहब्बतें, ये सीरियल बनाया गया है, स्टार प्लस पे आता है। परदेश में है मेरा दिल, ये दी इमिग्रेंट नॉवल पे आधारित है। और एक वेब सीरीज बनी है दी मैरिड वुमेन के नाम से ही, जो कि नॉवल है इनका दी मैरिड वुमेन। ठीक है, ओल्ट बालाजी पर है ये जो वेब सीरीज है। उसके बाद यस, अब जो 2022 वाली स्कूल एजुकेशन वाली जो एग्जाम हुई थी, वहां पे मंजू कपूर से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम देख लेते हैं। द टेलीविजन सीरियल बेस्ड ऑन मंजू कपूर नॉवल द इमिग्रेंट। बताइए भाई, कौन सा टेलीविजन सीरियल इमिग्रेंट पे आधारित है? अभी हमने देखा ये है मोहब्बतें। अब देखिए, बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम के अंदर जब आप जाएंगे तो हाइपर एक्टिव माइंड इस तरह से क्वेश्चन गलत करवाता है। वहां आप कंफ्यूज होगे कि ये है मोहब्बतें हैं या परदेश में है मेरा दिल। ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा भी गया, और काफी स्टूडेंट्स का जो ये क्वेश्चन गलत भी हुआ था। ठीक है, अभी हमने क्लास की है, बड़ा आसान लग रहा है। ठीक है, ऑर्डर के अंदर आपको चीजें मिली हैं। ठीक है, पढ़ने के अंदर इंटरेस्ट भी बन रहा होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत होते हैं। इस कारण आपको चीजें बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है। ये है मोहब्बतें, ये तो हमने देखा कि भाई कस्टडी इनका जो नॉवल है उस पर आधारित है। और जो आंसर होगा इमिग्रेंट पे आधारित जो नॉवल, इमिग्रेंट नॉवल पे जो आधारित सीरियल चल रहा है, उसका नाम है परदेश में है मेरा दिल। ठीक है भाई, थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यस, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया? वीरमती, शकुंतला, स्वर्णा चूज नॉट टू कंफर्म टू सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, नेम द नोवेल एंड द राइटर। यस, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसी कारण आपने देखा होगा कि जो सभी नॉवेल्स इनके हैं, उनकी क्या थीम है, उनके कौन से प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य प्रोटैगनिस्ट कौन से हैं, वो भी हमने जो है ठीक से पढ़े हैं, डिटेल के अंदर पढ़े हैं। ठीक है भाई, वीरमती आपने देखा था कि भाई कौन से नॉवल की मुख्य प्रोटैगनिस्ट है? डिफिकल्ट डॉटर्स की, इनका पहला ही नॉवल है। ठीक है भाई, इस तरह से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर मंजू कपूर से पूछे गए। तो जो हमने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आए हैं, और जो हमने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। बस शर्त ये है कि चीजों को आप ठीक से पढ़ें। जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया गया है, नोट्स आपको उपलब्ध कराए गए हैं, उनको ठीक से पढ़ें, क्लासेस ठीक से करें, शॉर्ट नोट्स खुद के बनाएं। उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक और राइटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।